The Maharashtra State Election Commission has conducted elections for 288 urban local bodies across the state, including 246 municipal councils and 42 Nagar Panchayats, spanning all 6 administrative divisions. The polling was held on December 2 amid extensive arrangements with over 1.07 crore voters exercising their franchise across nearly 13,355 polling stations. In the Nasik division alone, elections were held for 49 urban local bodies comprising 45 municipal councils and 4 Nagar Panchayats. Counting of the 286 municipalities is underway. I have Shahid Ansari joining me with more details. साहिल, इसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जो नगर परिषदों और ये जो चुनाव इसका जो रिजल्ट रहा है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी को लेकर जो है एक तरह से बीजेपी की जो कहते हैं कि छाप उन्होंने अपनी छोड़ दी है। और ये जो छाप उन्होंने छोड़ी है, जो अपनी फतेह एक तरह कह सकते हैं हम, हालांकि अभी तक तो बीजेपी पूरी तरह से आगे है और ये तकरीबन सारी चीजें अभी फाइनल हो चुकी है। इसमें महाविकास आघाड़ी को जो है बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना के आगे उद्धव ठाकरे भी जो है पस्त नजर आए, वहीं अजीत पवार ने भी अपने चाचा शरद पवार को जो है शिकस्त दे दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो है लुटिया एक बार फिर से यहाँ डूबती दिखाई दे रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 23 जो है नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद के साथ साथ जो है 143 जो खाली पद रहे हैं, उनके लिए शनिवार को मतदान हुआ था और इसके पहले भी हो चुका था। यानी ये दूसरा था, दूसरे चरण का। शनिवार जो शाम 5:30 बजे जो है जब ये पूरा प्रक्रिया पूरी हुई, तो इसके बाद जो है बारामती जो पुणे जिले और अंबरनाथ थाने जिले में जैसे कई इनमें जो है शामिल थे। और ये 2 चरणों में हुआ था, पहला 2 दिसंबर को और दूसरा 20 दिसंबर को। इसके साथ कुल 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में जो है जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जा रहे हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो अब तक की अगर हम बात करें तो इसके रिजल्ट में जो है राज्य की अगली जो बड़ी राजनीतिक जो परीक्षा है वो बृहन्मुंबई महानगर पालिका में देखी जा सकती है। और इस तरह से जो यहाँ आज का जो रिजल्ट आया है, इसमें पूरी तरह से यानी कि बीजेपी को जो है एक तरह से जो बहुमत बोलते हैं वो जो है देखने को मिली है। 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में जो है जो पहले चरण में 263 निकायों में जो है जो 2 दिसंबर को जो वोटिंग हुई थी और बाकी 23 दिसंबर को जो हुई थी, इसमें अगर हम बात करें तकरीबन 2 बजे के आसपास की अगर हम बात करें तो बीड़ जिले में जो है धारूर नगर परिषद चुनाव में जो है एनसीपी अजीत पवार को बड़ी कामयाबी मिली है। तो ये भी चूंकि युति के साथ से तो एक तरह से ये काउंट भी उन्हीं में होगा। और नगर अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार जो यहाँ बालो साहब जाधव ने यहाँ जीत दर्ज कराई है। इस जीत के जो विधायक प्रकाश सोलंके ने जो है धारूर में अपना जो राजनीतिक दबदबा फिर से एक बार जो है बनाने में कामयाब हुए हैं। नगर परिषद में कुल 20 पार्षदों में से जो है 11 पार्षद जो है अजीत पवार गुट के एनसीपी से चुने गए हैं। वहीं शरद पवार गुट के एनसीपी को महज 3 सीटें मिली हैं, तो बीजेपी के खाते में 6 पार्षद की सीटें आई हैं। गढ़चिरौली में इसी तरह से जो है देखने को मिला है कि यहाँ पे गढ़चिरौली जिले में जो है देसाईगंज नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजेपी उम्मीदवार जो है लता मुरलीधर सुंदरकर के अध्यक्ष पद का चुनाव उन्होंने जीत लिया है। और जानकारी के मुताबिक जो है लता सुंदरकर ने अपने जो प्रतिद्वंदी है करीबी उनसे जो है 741 वोटों के, मतलब ये फर्क जो रहा है वो 741 वोटों का रहा है। फिर इसके साथ परांदा में जो है शिंदे गुट को जो है कामयाबी मिली है। नांदेड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है नांदेड़ जिला में जो है धर्माबाद नगर परिषद चुनाव में मराठवाड़ा जनहित पार्टी आधार के जो सविता गोलमावड़ ने उनको जो है अध्यक्ष पद पर जो है जीत उन्होंने दर्ज की है। तो दूसरे इलाकों की बात करें तो कमोबेश जो है भीड़ में देखिए, भीड़ का जो रिजल्ट रहा है उसमें से 20 में से जो है 11 सीटें अजीत पवार ने हासिल की है। जुन्नर में जो है अगर हम बात करें, जुन्नर में भी जो है एक तरह से शिंदे गुट को जो है कामयाबी मिली है। तो ये पूरे राज्य में एक तरह से जो बोलते हैं कि बीजेपी को जो है एक बेहतर जो है यहाँ पे कामयाबी मिली है। और यही जो है कामयाबी आगे जो है तय करेगी बीएमसी चुनाव में जो है किस तरह से आने वाले महाविकास आघाड़ी को या महायुति को जो है कितनी कामयाबी मिल सकती है। जी।